हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन बीके सर में। और मैं हूं बिरसेन सर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं विद्युत धारा से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हम हर एक दिन आपके लिए लेकर के आएंगे 10 क्लास का वीडियो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट आपके जिंदगी में साबित हो सकता है। तो आइए आज हम बात करते हैं क्वेश्चन की। इससे पहले दोस्तों कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि जब भी मैं वीडियो इस तरह के अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि विद्युतीय फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। ये ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है दोस्तों। ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत फ्यूज जो होता है वो आपका ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है दोस्तों। देखते हैं जब तार में कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है, फ्यूज फटाक से टूट जाता है। इसका मतलब ये है कि ऊष्मा सबसे थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा उसको मिला तो वो टूट जाता है। इससे पता चलता है कि विद्युतीय फ्यूज जो है से ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये सेकंड क्वेश्चन कहता है कि कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का यूज किया जाता है दोस्तों। किस सूत्र का यूज किया जाता है इसको। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर बराबर वी बाई आई। आर बराबर वी बाई आई। इसको ये जान लिए कि वी बराबर आप लोग पढ़े होंगे कि वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है दोस्तों। तो वी बराबर आई आर हो जाएगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ आई गुना में है तो गुना में है इधर, तो इधर आएगा तो दोस्तों भाग में हो जाएगा। तो वी बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोस्तों। इसको क्या करना है, सिंपली टिक आउट कर देना है ऑप्शन नंबर सी को। चलिए आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आगे क्वेश्चन कह रहा है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित किया जाता है। आपको हमेशा याद रखना होगा कि जो डायनेमो होता है वो आपको प्रत्यावर्ती धारा देता है। तो प्रत्यावर्ती धारा जब देता है इसके बाद ही हम लोग कोई चीज़ बैटरी से उसको भी बैटरी भी चार्ज कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा। ये भी आप याद रखिएगा कि कोई भी बैटरी का अगर चार्ज करते हैं तो वो डीसी से ही होता है। ऐसे करेंट जो होता है ऐसे दो तरह का होता है दोस्तों। एक होता है एसी होता है और एक होता है डीसी। एसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं और डीसी को डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो इससे जो प्रवाहित होता है आपको डीसी होता है दोस्तों, हमेशा याद रखना है। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किस माध्यम की अपवर्तनांक म्यू का मान क्या हो जाता है। म्यू का वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए तो आपका ऑप्शन हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर होता है दोस्तों। म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर फॉर्मूला होता है साइन आई बटा साइन आर हो जाता है, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर देखिए ये बी में देखिए वाई दे दिया है। ये थोड़ा सा त्रुटि हो गया है, गलती हो गया दोस्तों। ये वाई ना होकर के यहाँ आर हो जाएगा दोस्तों। प्रिंटिंग में गलती हो गया है, फॉल्ट हो गया है। आइए तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बी पे सिंपली क्या करना है, टिक आउट कर देना है कि प्रतिरोध जो होता है किसी माध्यम की अपवर्तनांक म्यू का मान साइन आई बटा में साइन आर होता है दोस्तों। यहाँ पे सिंपली आर कर लेंगे साइन आई बटा साइन आर। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आगे क्वेश्चन कहता है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए तो सबको पता होगा कि अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। देखते हैं जब वहाँ पे जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा अगर बाल भी रहता है, छोटा बाल भी बड़ा बड़ा दिखाई देने लगता है। इसीलिए क्या करता है वो बड़ा साइज़ का अवतल दर्पण लगाया हुआ रहता है, क्योंकि छोटा वस्तु भी अधिक बड़ा दिखाई दे सके, है ना, क्योंकि परेशानी कम होता है उससे बनाने में। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसको जानते हैं कि इसका सबसे झुकाव क्या होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक झुकाव बैगनी रंग का होता है।
जो ऑप्शन नंबर डी है। देखते हैं जब स्पेक्ट्रम बनता है इस तरह के बनता है तो सबसे ऊपर में क्या होता है दोस्तों, सबसे ऊपर में लाल हो जाता है और सबसे नीचे जो होता है वही बैगनी होता है, झुकाव होता है सबसे अधिक बैगनी का होता है। सबसे कम कहेगा दोस्तों तो रेड हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बैगनी। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम हो जाता है, कूलॉम होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। डी को सिंपली टिक आउट कर देना है। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आगे कह रहा है कि 1 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ने पर प्रतिरोध इसका क्या हो जाएगा ना, सॉरी परिपथ में धारा का मान क्या होगा। देखिए धारा के मान इसमें पूछ रहा है दोस्तों, तो धारा का मान क्या हो जाएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है तो श्रेणी क्रम में हो जाता है प्रतिरोध के लिए R1 प्लस R2 हो जाता है, R1 प्लस R2। तो R1 का मान 1 दिया हुआ है और R2 का मान 2 दिया है, अर्थात पूरी तरह से अगर R1 का मान अगर पता करें R का मान तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आइए जिसका वोल्ट दिया हुआ है विद्युत, ये क्या दिया हुआ है 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है ना, तो 6 वोल्ट के जोड़ा गया है तो इसका हो जाएगा फॉर्मूला विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा। तो आई बराबर होता है दोस्तों भी बटा में होता है दोस्तों आर, रेजिस्टेंस होता है, जो कि भी का मान कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है और आर हमने कितना निकाला है 3 निकाला है। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आपको बी को क्या कर देना है टिक आउट कर देना है। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आगे क्वेश्चन कहता है कि ओम के नियम का गणितीय सूत्र क्या होता है। ओम का नियम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो ये होता है साइन आई बटा हो जाता है साइन आर, वो तो पहले पढ़े है ना। तो इसका भी हो जाएगा कितना दोस्तों 9 नंबर के बी हो जाएगा दोस्तों। आई बराबर हो जाता है भी बाई आर होता है, जहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। आई बराबर होता है विद्युत धारा होता है, भी होता है विभवांतर और आर होता है रेजिस्टेंस होता है, जिसको हमें हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है, आपको ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगी, इसलिए आपका ये हो जाएगा 10 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अवतल में क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, इसीलिए तो दाढ़ी बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जो कि मैंने जस्ट इसके पीछे वाले जो क्वेश्चन था उसमें मैंने बात किया। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आगे क्वेश्चन कहता है दोस्त कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या हो जाएगा। ये फोकस दूरी पूछ दिया है, आपको पता होना चाहिए कि फोकस दूरी जो होता है एफ बराबर होता है, एफ बराबर क्या होता है दोस्तों, एफ बराबर 1/d होता है। देखिए एफ बराबर होता है 1/p होता है, एफ बराबर 1/p अर्थात क्षमता होता है। तो आइए इसको डिवाइड कर दीजिए, 1/2 हो जाएगा, क्षमता कितना दिया है 2 डायोप्टर। इसको काटेंगे दोस्तों 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो जो 0 पॉइंट आया वो मीटर में आया है दोस्तों, तो मीटर में आया है 0.50। तो 0.50 को अगर 100 से गुना करते हैं दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो 0.50 को 100 से गुना करते हैं तो सेंटीमीटर में आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 50 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, टिक आउट कर देना दोस्तों। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आगे क्वेश्चन कहता है कि निकट दृष्टि दोष को निवारण किस लेंस से होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये तो 10 क्लास के अगर
बात किया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निकट दृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष। आइए निकट दृष्टि के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसे अवतल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। ध्यान देना है, अवतल लेंस द्वारा। कि निकट की दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखता है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है, आपको याद रखना है। और अगर दूर दृष्टि हो तो आपको उत्तल लेंस का यूज किया जाता है दोस्तों। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त में नहीं किया जा सकता है। इसमें नहीं पूछ दिया, ये नहीं पूछ रहा है कि किया जाएगा, ये कह रहा है कि कौन सा पदार्थ का नहीं किया जाएगा। तो जल का किया जाता है, जो कि जल तो नहीं होगा दोस्तों। कांच का भी किया जाता है, प्लास्टिक का भी किया जाता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी प्रतिबिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु प्रतिबिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि अगर समान आकृति का ही हमको चाहिए तो उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रख दिया जाए कि उसका प्रतिबिंब जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही रहे। तो ये प्रकाशीय केंद्र पर यदि आप रखते हैं तो उतना ही बड़ा बनेगा जितना बड़ा की वस्तु है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाशीय केंद्र पर हो जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्प दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए। तो अल्प दूरी कम से कम 25 सेंटीमीटर आपको बहुत ज़रूरी है। अगर 25 सेंटीमीटर से अगर कम दूरी करते हैं तो क्या हो सकता है, आपको दिखेगा ही नहीं कोई वस्तु। देखते हैं कोई वस्तु को आँख के नज़दीक एकदम ले जाइए, बिल्कुल नज़दीक ले कर के चले जाएंगे तो आपको नहीं दिखेगा। अर्थात उसको कम से कम कितना नज़दीक में रखना है तो 25 सेंटीमीटर के नज़दीक में रखना है। इससे नज़दीक रखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दोस्तों। देखिए गड़बड़ाने के लिए क्या किया है कि ऑप्शन नंबर ए में 25 मीटर दे दिया है। स्टूडेंट क्या करता है कि ऑप्शन नंबर देखा ए कि 25 है और रंग के चला आता है, जो कि गलती है। 25 मीटर नहीं जबकि सेंटीमीटर होता है। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युतीय शक्ति का निरूपित नहीं करता है। ये कह रहा है कि नहीं करता है, करने के लिए बात नहीं कह रहा है, नहीं करता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। तो क्या करना है, सिंपली टिक आउट कर देना है बी पे। r² नहीं होता है। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। अब देखिए विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उस युक्ति को, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, जनित्र बोलते हैं। जिसको हम लोग ठेठ लैंग्वेज में बात किया जाए तो उसको जनरेटर बोलते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, जनित्र हो जाएगा। ए पे टिक आउट कर देना है। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आगे क्वेश्चन कहता है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप हमेशा याद रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। बहुत अधिक बढ़ जाता है, थोड़ा बहुत नहीं बढ़ता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पथन क्या होता है ये आप जान लीजिए कि लघु पथन होता है कि जब शॉर्ट सर्किट होता है, वायर जब शॉर्ट सर्किट करता है उसको क्या बोलते हैं, लघु पथन बोलते हैं। तो उस समय जो विद्युत धारा होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ध्यान देना है आपको, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत अधिक बढ़ जाता है। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन की बात। आइए दोस्तों ये 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लालेन की टोपी को एवोनाइड के छड़ के साथ रगड़ने पर छड़ पर आवेश उत्पन्न
कागज के कतरन को क्या करेगा, वो आकर्षण करेगा या प्रतिकर्षण करेगा या इनमें से कोई नहीं, क्या कर सकता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आकर्षित कर लेता है। देखते हैं इसका प्रयोग करना है तो आप एक कंघी ले लीजिए और बाल को अपने आप से रगड़िए। जब बाल को रगड़िएगा तो कंघी में एक आवेश उत्पन्न हो जाता है दोस्तों, जो क्या करता है, छोटा मोटा कागज के टुकड़ा को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो ये आकर्षित करता है दोस्तों, ध्यान देना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है कि प्रकाश के 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, मात्र 2 ही होता है दोस्तों। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, मात्र 2। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित किरण और अभिलंब किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं दोस्तों, 21 के हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है दोस्तों, निर्गत कोण कहेंगे। याद रखना है हमेशा, इस तरह के क्वेश्चन आए तो निर्गत कोण मारना है। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच, ये पहले ही दे दिया है, निर्गत कहेगा तो निर्गत वाला मार देना है ना। अगर परावर्तन कहेगा कि परावर्तन और अभिलंब के बीच, तब परावर्तन कोण, इसमें दिया है कि निर्गत और अभिलंब के बीच, तो ये हो जाएगा निर्गत वाला हो जाएगा दोस्तों। यही आपको दे देता क्वेश्चन, थोड़ा सा पलट देता कि आपतन किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं, तो हो जाएगा आपको आपतन कोण, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर यही दे दिया है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्गत कोण हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से किसी भी तरह से घुमा करके क्वेश्चन दे, आपको डरना नहीं है, सिंपली टिक आउट कर देना है। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा। क्षमता दे रखा है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको क्षमता ज्ञात करना हो और फोकस दूरी दिया हुआ है, फोकस दूरी एफ बराबर दिया हुआ है 1 मीटर, एफ बराबर दिया हुआ है 1 मीटर, 1 मीटर दिया हुआ है दोस्तों। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि P बराबर होता है, P बराबर पावर बराबर 1/f होता है। तो देखिए 1/f का मान कितना दिया हुआ है, फोकस दूरी 1 मीटर, तो 1 से डिवाइड करेंगे, तो 1 से 1 में डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो वैल्यू कितना होगा मेरा 1 होगा। यदि आपको इस तरह से डिजिट चेंज भी करके दिया हुआ रहे तो आप बना लीजिएगा इस फॉर्मूला पे यूज़ करके, P बराबर 1/f पे, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा दोस्तों। ये तो 1 दे दिया है दोस्तों, तो 1 देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है कि माइनस में भी दिया हुआ है और प्लस में भी दिया हुआ है। तो आपको ये समझना होगा कि उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, हमेशा क्या बनता है, धनात्मक बनता है, अर्थात क्या हो जाएगा, प्लस वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में टिक आउट कर देना है दोस्तों। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 12 वोल्ट के विभवांतर के अधीन 2 बिंदुओं के आर पार 2 कूलम्ब आवेश का 2 कूलम्ब आवेश को पार करने में कितना कार्य करेगा दोस्तों। ये कितना कार्य करेगा, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों 23 नंबर का हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। देखिए सिंपली सी पे क्या कर देना है, टिक आउट कर देना है। कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर, कार्य को किससे इंडिकेट करते हैं दोस्तों, W से। W बराबर होता है विभवांतर गुने आवेश होता है दोस्तों। तो विभवांतर गुने आवेश होता है और विभवांतर का मान वैल्यू दिया है 12 और आवेश का मान दिया है 2 कूलम्ब। तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, 24 जून में ही होगा क्योंकि कार्य का ऐसा ही मात्रक जून होता है। ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों टिक आउट कर देना है। इस तरह के जहाँ भी अगर डिजिट चेंज भी करके दे दोस्तों, इसको बना लेना है। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा है कि 10 ओम एवं
20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। इस तरह के क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा है। तो देखिए जब श्रेणी क्रम में देता है तो कुछ नहीं करना है आपको। ये R बराबर होता है दोस्तों R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट ऐसे करके हो जाता है प्लस करके, अगर श्रेणी क्रम में दे तब। और यदि समानांतर क्रम में दे दोस्तों तो 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाता है। तो ये जो दिया है वो आपको श्रेणी क्रम में पूछ रहा है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ देना दोस्तों। R1 का मान कितना दिया है 10 ओम और प्लस R2 का मान दिया है 20 ओम, तब 20 से 10 कितना हो जाएगा 30 ओम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, 30 ओम दिया हुआ है। दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बेहद अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे जितना हो सके लाइक करें और शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ये 24 से 25 क्वेश्चन लगभग डेली क्वेश्चन लेकर के आएंगे दोस्तों, इसलिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है ये वीडियो। तो जितना हो सके शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।